10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। ये हमें संख्याएं दी हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ये कॉलम बना के रखे हैं। आप लोगों को 11 से विभाज्यता का नियम पता होगा कि उसमें क्या होता है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए मैंने पहली संख्या ली 5 4 4 5, तो जो संख्या होती है उसमें दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग और फिर दाएं से सम स्थान के अंकों का योग, उन जो योग आता है उन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। और यदि वो अंतर शून्य आता है या 11 से विभाज्य कोई संख्या आता है तो फिर वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। अभी आपको मेरे कहने से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। जैसे इसका ए भाग है 5 4 4 5, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा 5 4 4 5। अब यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे 1 2 3 4। अब दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग, ये है दायां हिस्सा विषम स्थान, अर्थात पहला स्थान और तीसरा स्थान विषम अंक होते हैं। 1 3 5 7 ये सब होते हैं विषम अंक। तो ये अंक नहीं लेने हैं, इनका स्थान लेना है। पहले स्थान पर है 5, तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रही हूँ विषम स्थान के अंकों का योग। तो पहला स्थान पे है अंक 5, तीसरे स्थान पर है अंक 4, तो ये हो गया योग 9। इसी तरह से सम स्थान के अंकों का योग, वो भी दाईं ओर से, तो सम स्थान अर्थात 2 नहीं, दूसरे स्थान पर है 4 और चौथे स्थान पर है 5, तो ये हो गया 9। अब यहाँ पर जो योग आया है, ये हमने लिखा 5 धन 4 बराबर 9 और यहाँ पर लिखा 4 धन 5 बराबर ये भी 9। अब अंतर जो आया है, ये आया है 9 ऋण 9 बराबर 0। तो यदि अंतर 0 आता है या 11 से विभाज्य कोई संख्या आता है तो फिर वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। ये मैंने कॉलम बना लिए हैं इस तरह से। अब इसी का हम बी भाग देखते हैं। इसमें दी है संख्या 10,824, तो यहाँ पर देखिए हमने संख्या लिख ली 10,824। इसको दूर दूर लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम नंबर डालेंगे, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और ये 5वां स्थान। तो अब आया है दाएं से विषम अंकों के विषम इस स्थान के अंकों का योग। तो ये विषम स्थान ले रहे हैं, विषम स्थान अर्थात पहला स्थान, तीसरा स्थान और 5वां स्थान, ये ले लिया हमने। तो पहले स्थान पर है 4, तीसरे स्थान पर है 8 और 5वें स्थान पर है 1, तो इनका योग आ गया 8 4 12 और 1 13। फिर सम स्थान के अंकों का योग, तो सम स्थान पर है 2 और 0, 2 धन 0, तो ये आ गया योग 2। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ये है 4 धन 8 धन 1 बराबर 13 और 2 धन 0 बराबर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13 ऋण 2 बराबर, ये हो जाएगा 11। अब इसका अंतर आया है 11, तो किसी भी संख्या या तो अंतर 0 आए या 11 से विभाज्य संख्या आए तो फिर वो 11 से विभाज्य हो जाती है। तो 11 से विभाज्य तक कॉलम में इसमें भी आ जाएगा हाँ। अब इसी का हम तीसरा भाग देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आते जा रहे होंगे। अब देखिए, ये तीसरे वाले हिस्से में ये नहीं दिखेगा, तो ये दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग का कॉलम है और ये दाएं से सम स्थान के अंकों का। तो तीसरे नंबर पे हमें संख्या दी है इसमें 7 1 3 8 9 6 5, ये 7 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम संख्या को लिख लेंगे दूर दूर। 7 1 3 8 9 6 5, ये पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां और ये 7वां, 7 स्थान हो गए। अब विषम स्थान कौन कौन से हैं? पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान और 7वां स्थान।
अब जो बचते हैं वो हो गए सम स्थान। तो हम पहले निकालेंगे विषम स्थान के अंकों का योग। तो ये हो गया 5 धन 9 धन 3 धन 7। तो ये आ गया 9 5 14 3 17 और 7 24। फिर सम स्थान के अंकों का योग ये आ गया 6 धन 8 धन 1। तो ये हो जाएंगे 8 6 14 और 1 15। ये देखिए विषम स्थान पे मैंने टिक मार्क कर लिए थे, अब जो बचे हैं वो हो गए सम स्थान के अंक। तो इस तरह से विषम स्थान के अंकों को योग में आ जाएगा 5 धन 9 धन 3 धन 7 बराबर 24 और सम स्थान में आ जाएगा 6 धन 8 धन 1 बराबर 15। बस यही जो हमने योग किया था इसी को हमने यहाँ लिख लिया है। तो अब ये जो योग आया है 24, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। तो 24 ऋण 15 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 9। तो 9 तो 11 से विभाज्य नहीं होता है, इसलिए 11 से विभाज्यता कॉलम में आ जाएगा नहीं। इसके डी भाग में हमें संख्या दी है 7 0 1 6 9 3 0 8। तो अब हम इस अंकों को लिख लेंगे। ये हमने संख्या को लिख लिया अंकों के रूप में। ये पहला स्थान, दूसरा, ये 8 अंकों की संख्या है। बस आपको संख्या देख के सही सही उतारनी है। 8 अंकों की संख्या है, आप पूरे 8 अंक गिन लीजिए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान तो आप जानते हैं, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान। पहले स्थान पर है 8, तीसरे स्थान पर है 3, पांचवें स्थान पर है 6 और सातवें स्थान पर है 0। ये देखिए ये वाले हमने अंक लिए हैं। तो ये 8 और 3 11, 11 6 17, ये इनका योग आ गया 17। फिर सम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान अब जो बचे हैं 0 धन 9 धन 1 धन 7, 9 और 1 10 और 7 17, ये भी आया है 17। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 धन 3 धन 6 धन 0 बराबर 17 और ये हो जाएगा 0 धन 9 धन 1 धन 7 बराबर ये भी आ गया 17। अब 17 ऋण 17 बराबर आ जाएगा 0। तो 11 से विभाजित कॉलम में आ जाएगा हाँ। ये 11 से विभाजित कॉलम है, इसमें आ जाएगा हाँ। इसी का ई भाग है, इसमें हमें संख्या दी है 1, उसके बाद 6 0। बस आप ये गिन के ध्यान से लगाइए और फिर उसके बाद 1। तो सेम वही प्रोसेस से इसको भी हम दूर दूर लिख लेंगे। यह आ जाएगा 1 और उसके बाद 6 0 3 4 5 6 और फिर से 1। तो टोटल अंक हो गए 8। अब ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। तो विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान पे है 1 पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान और सातवां स्थान। तो शुरू में बस 1 है और बाकी तीनों स्थान पर है 0। इनका योग हो जाएगा 1। फिर हम निकालेंगे सम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान के अंकों का योग में अब ये वाले अंक जो बचे हैं, दूसरे स्थान पर भी 0 है, चौथे स्थान पर 0 है, छठवें स्थान पर 0 है और 8वें स्थान पर है 1। तो इनका भी योग आ जाएगा 1। हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 धन 3 बार आया है इसमें 0, तो इसका योग आ गया 1 और इसमें पहले 3 बार 0 आया है और फिर आया है 1, तो इसका भी योग हो गया 1। अब इनका हम अंतर निकालेंगे। तो 1 ऋण 1 बराबर 0। तो 11 से विभाज्यता हो जाएगी हाँ। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से करिए, ये आ सकता है परीक्षा में और आपको इन क्वेश्चन को थोड़ा बार बार करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये
अच्छे से बनने लगेंगी। ये देखने में टफ है लेकिन करने में बहुत आसान है। F भाग में हमें संख्या दी है 9011553। तो इसको हम संख्या को लिख लेंगे। यहाँ से हम नंबर डालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान पर अंक है 3 धन, इसमें निशान लगा लेते हैं पहले, पहला, तीसरा और ये पांचवा। तो ये हो जाएगा 3 धन 1 धन 0। तो यहाँ जाएगा 4 और सम स्थान पे हो जाएगा, दूसरा स्थान पे है 5, चौथे स्थान में 1 और छठवें स्थान पर है 9। 5 और 1 6 और 9 15। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनका योग। अब योग तो आ गया, अब हमें निकालना है इनका अंतर। तो ये हो जाएगा 15 ऋण 4 बराबर आ जाएगा 11। अब आप बोलेंगे मैम अभी हम इस वाले कॉलम में से इस कॉलम की संख्या माइनस कर रहे थे, पर अब देखिए बड़ी संख्या है 15 और छोटी संख्या है 4, इसलिए मैंने 15 में से 4 माइनस कर दिया। नियम भी यही है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो 11 आया, 11 तो 11 से भाज्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा हाँ, 11 से विभाज्यता हो जाएगी हाँ। तो हमारा जो आंसर है पुस्तक में इसी कॉलम का दिया है, 11 से विभाज्यता। यहाँ पर मैंने नंबर डाल के रखे हैं प्रश्न का, यहाँ संख्या, यहाँ दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग, ये सम स्थान का, फिर इनका अंतर और ये 11 से विभाज्यता। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये पूरा मैंने दिखा दिया है एक साथ। आप इसको बार बार कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनेगा। ये देखने में जरूर टफ लगता है लेकिन करने में बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 4 के सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।